यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। सर काफी एसोसिएट अपने साथ अभी लॉगिन हो चुके हैं। ग्रेट। साथ में अभी सुनीता जी भी आ गई हैं, बिल्कुल दीपिका मैम। खांडल जी हैं, गीता शर्मा जी हैं, मीनाक्षी तिवारी जी हैं, नीजू कंवर जी है, निर्मल शर्मा जी है, नोकिया 31 से भी कोई है तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अपना नेम अपडेट करें इस पे। सविता चार जी है, अनीता उटवाल जी है, दीपक शर्मा जी है, ओप्पो A3s भी है, तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपना नाम अपडेट करें इसमें। ओके। और हम लोग आज की मीटिंग को यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हमारे साथ सुनीता चौधरी भी हैं। और जो लोग कंफर्टेबल हैं काइंडली वीडियो में रहिए, ताकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव बना सके हम लोग। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जैसा कि सबको पता है कि नेक्स्ट जनवरी के महीने में होने जा रहा है एक बहुत ही शानदार वर्चुअल इवेंट, राइट। और वो वर्चुअल इवेंट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, लेकिन आपको एक चीज देखना होगा कि आप उस इवेंट में कौन सी कैटेगरी में अपने आप को प्लस कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे और साथ में जो ऑफर्स चल रहे हैं उस ऑफर को भी लेके बातचीत करेंगे। और हमारे साथ 3 लोग हैं जो आउटस्टैंडिंग लीडर हैं, टॉप पीएसबी रहे हैं सुनीता चौधरी जी की टीम से। तो उन 3 लोगों को भी हम लोग आज रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट मीटिंग में सभी से बात हो नहीं पाई थी। दीपक शर्मा जी हैं जिनसे बात नहीं हो पाई थी, और उसके साथ में 2 लोग और हैं जिनसे हमारी बातचीत हम लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाए थे। तो आज मैं चाहूंगा कि मैं सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, और जिनका नाम लिया जाए तो वो काइंडली फटाफट अपने आप को अनम्यूट करें और सामने आए। और मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय कुछ इस तरीके से जरूर बताएं, जैसे आपका नाम क्या है और आप किस सिटी के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, मतलब अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं वीएलसीसी के अलावा। आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, ब्यूटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। अपना पर्सनल परिचय बताएं और वीएलसीसी से जुड़ने के पीछे का अपना रीजन, पर्पस जरूर लोगों के साथ क्लियर करें। वीएलसीसी जब भी आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी, कितना डर था, और क्या सोचा था कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, किस तरीके का माइंडसेट था। देन उसके बाद जब आपने काम शुरू किया तो फिर आपको किस तरीके की चैलेंज आई और किस तरीके का आज रिजल्ट मिला, और आज आपका प्रेजेंट माइंडसेट क्या कहता है कि फ्यूचर में आप वीएलसीसी से किस तरीके का फ्यूचर अपना देख पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की थोड़ी सी रिकॉग्निशन में हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि कोर मीटिंग का मकसद ही होता है। देखो, कोर मीटिंग का मकसद हमारा ये नहीं होता कि आप आ जाएं और इधर से कोई सीनियर आ जाए और उसने पूरे लेक्चर्स दे दिए, उसने पूरी क्लासेस लगा दी और उसने अपना पूरा ट्रेनिंग में एकदम जय माता दी, हो हल्ला, झंडा गाड़ देंगे कर करके और मीटिंग को ओवर कर दिया, राइट। हमारा कोर मीटिंग का मकसद, मेन मकसद होता है कि वी आर ऑल आर एसोसिएट्स, ठीक है। और हमारे में कोई भी सीनियर नहीं है, कोई भी जूनियर नहीं है, राइट। हम बस एक चीज कह सकते हो कि हम एक फैमिली मेंबर है, और बीइंग अ फैमिली मेंबर, एक आदमी आपसे 2 दिन पहले धरती पे आया तो वो बड़ा हो गया, और जो 2 दिन लेट आया तो वो छोटा भाई हो गया। तो इस तरीके का हम लोग एक बॉन्डिंग बना करके, क्योंकि हमें साथ मिलके काम करना है और इस बिजनेस को साथ मिलके बड़ा करना है। आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, आपने इस बिजनेस से जो भी ड्रीम देखे, देखो एक एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फॉरेन में कैलिफोर्निया में स्थित है। वो यूनिवर्सिटी जो है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत सारे रिसर्च करती है। उनका एक रिसर्च रहा, तो एक रिसर्च उनका क्या रहा कि इंसान और जानवर के बीच का एक जो बेसिक फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क क्या है। तो एक थ्योरी में उन्होंने बताया कि इंसान सपने देखते हैं, जानवर सपने नहीं देखा करते,
राइट। तो इंसान इंसान और जानवर के बीच में क्या फर्क है? क्योंकि इंसान अपना फ्यूचर को लेकर के प्लान करता है, सपना देखता है, एक अच्छी ख्वाहिश रखता है, एक अच्छी फैमिली का सपना देखता है, एक अच्छी लाइफ का सपना देखता है। बट जानवर का कोई सपना नहीं होता, उसको बस आज से मतलब है, अभी से मतलब है। तो हम लोग इंसान क्यों है? क्योंकि हमारे बीच में हमारे सपने हैं। सपने क्या हो सकते हैं? सपने हो सकते हैं कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। सपने हो सकते हैं कि आपको एजुकेशन में आप टॉप करें, जिस भी कॉलेज में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आप टॉप करें। सपने हो सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, उसके साथ आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिए। सपने आपके हो सकते हैं कि यस, हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी हो। सपने आपके हो सकते हैं कि यस, मेरे को पढ़ाना, इतना पढ़ाना है कि उसको डॉक्टर बनाना है, मेरे को मेरे बच्चे को इतना पढ़ाना है कि उसको इंजीनियर बनाना है, कल अपनी बेटी की शादी करनी है, एक अच्छी गाड़ी लेनी है, एक अच्छा मकान बनाना है, एक बैंक बैलेंस क्रिएट करना है, एक फॉरेन ट्रिप पे जाना है, साल में कम से कम एक तो नेशनल ट्रिप होना चाहिए, 2 तो नेशनल ट्रिप होना चाहिए, और थोड़ा अगर पैसा ठीक ठाक आ जाए तो साल में 1 या 2 इंटरनेशनल ट्रिप होना चाहिए, राइट। और ये जितने भी सपने हैं, 99% सपने वो आज के डेट में पूरे होते हैं एक अच्छी इनकम की वजह से, राइट। तो हम लोगों ने पहले भी पिछली स्लाइड्स में, जैसे अमिताभ जी आए थे, मैं आपको लिटरली बताऊं कि अमिताभ वालिया जी ने पिछले कुछ दिनों में जो एक ट्रेनिंग करी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस टू फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा कि उन्होंने कैसे बताया था कि 30-40 हजार की इनकम पे आप कैसी लाइफ जी सकते हैं, 1 लाख रुपए की इनकम पे आप कैसी लाइफ जी सकते हैं, 2 लाख और 5 लाख की इनकम पे आप कैसी लाइफ जी सकते हैं। और ये बिजनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने लाइफ में 5 लाख रुपया महीने की इनकम ऐड करना चाहते हैं, राइट। अगर आप अपने लाइफ में 5 लाख रुपया महीने के इनकम ऐड करना चाहते हैं, तो एक कहावत है माय डियर फ्रेंड, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। ओके। अगर आपको खेत से धान चाहिए तो आपको धान का बीज बोना होता है, अगर आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं का बीज बोना होता है। इसी तरीके से अगर आपको इस बिजनेस से इनकम चाहिए तो इनिशियली थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है, जो हम अपनी ज्वाइनिंग के लिए लगाते हैं, जो हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे हमें कहीं ट्रैवल करके जाना है उसके लिए लगाते हैं, हमें किसी को मिलना है हम उसके लिए लगाते हैं, हम अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर पैसा लगाते हैं। जैसे अभी आपका आरटीपी हो रहा है ऋषिकेश में, तो वो क्या है? वो ट्रेनिंग नहीं है, वो एक्चुअली में आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये बात अलग है कि आप जो 3500 रुपया देते हैं, वो 3500 के एवज में आपको कंपनी 3500 रुपए का प्रोडक्ट दे देती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन आपने तत्काल जो 3500 रुपए लगाए वो आपने खर्च करे अपने ट्रेनिंग के ऊपर। और आपको पता है हमारे सोसाइटी में ना 2 तरह के लोग हैं, या यूं कह लो कि लोग 2 चीजों से पैसा कमाते हैं। एक है शरीर का गर्दन के नीचे का भाग, जिससे आदमी खूब मेहनत करता है और पैसा कमाता है, और एक है गर्दन के ऊपर का भाग, जिसको हम कहते हैं दिमाग। एक आदमी इससे मेहनत करता है और पैसा कमाता है। आपको आंसर पता है ज्यादा पैसा किसको मिलता है? जो शरीर से मेहनत करता है या जो दिमाग से मेहनत करता है? लेकिन देखिए हमारी सोसाइटी की कितनी कितनी बड़ी मतलब ट्रेजेडी है कि बचपन से अगर आप शरीर से मेहनत करते हैं तो आप इस शरीर को चलाने के लिए इसको रोज 200 से 500 रुपया का भोजन खिलाते हैं, राइट। आप इस शरीर को, आपको पता है कि अगर इस शरीर को चलाना है तो इसको 200 रुपया 500 रुपया का भोजन रोज कराना है, इसको फीड करना है। लेकिन जिस दिमाग से, जिस ब्रेन से आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं, मंथ की, डे की, या और घंटों के भी, इस दिमाग को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर आप कितना फीड करते हैं? तो हम में से ऐसा कोई नहीं है जो इसके ऊपर फीडिंग करता है या खर्च करता है। हमें लगता है कि हमें हमें क्या जरूरत है, हम तो सब जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, हम सब जानते होते तो आज तक हम जहां हैं वहां नहीं होते, हम जहां जाना चाहते हैं हम वहां पहुंच गए होते। अगर आज आप वैसी लाइफ नहीं जी रहे जैसी लाइफ आपको चाहिए, तो इसका मतलब है इसको फीड करने की जरूरत है, इसको ट्रेन करने की जरूरत है। और ये हम लोग करते हैं आपसी बातचीत से, कुछ अपनी एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ, कुछ हमारे जो आउटस्टैंडिंग लीडर हैं, जैसे कि मुझे दीपक शर्मा जी का याद है, नवंबर के महीने में इन्होंने टॉप पीएसबी में टॉप 3 में ये थे। तो इसी तरीके से 2 और मैम है जो हमारे साथ है, और
अगर मैं चाहूंगा वो हमारे साथ अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उनको बुलाएं। तो आगे के लिए हम चाहेंगे संगीता मैम हमारे साथ आए और बारी बारी से हम लोग उनको बुलाएं, इंट्रोड्यूस करें। और हमारी मीटिंग ऑलरेडी 60 मिनट की मीटिंग होती है। तो आप सभी से मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आपका नाम अनाउंस किया जाए तो काइंडली आप थोड़ा जल्दी आए, ताकि वो 2-3-4 मिनट हम आपका सेशन को बचा सके। क्योंकि हमारे जो सबसे एक्सपीरियंस्ड और चैंपियन पीपल है, जिनको हम लोग सबसे लास्ट में मौका देते हैं, पता चलता है कि उनके टाइम में ही हमें टाइम कट करना पड़ता है, राइट। तो चाहे वो कुलदीप जी हो, चाहे वो राजेंद्र शर्मा जी हो, तो हमें उनका लास्ट में उनकी एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए वो फील्ड में अभी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, राइट। तो उनकी एक्सपीरियंस हमें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमें जरूरी है कि हम उनको सुने। इसलिए हमें थोड़ा सा अपना ये और 60 मिनट का क्या, ये मीटिंग करने को तो 3 घंटे की जा सकती है, लेकिन क्या है कि इंसान का दिमाग की एक कैपेसिटी है, 60 मिनट के बाद आदमी ब्लैंक हो जाता है, बंद हो जाता है। आप कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। हम लोग अब स्कूल में नहीं रह गए कि 8-8 घंटे बैठ कर टीचर हमें पढ़ाए जा रहे हैं और हम लोग पढ़े जा रहे हैं, राइट। तो 60 मिनट भी ओवर हो जाता है। और क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि सर मौसम ठंड का आ गया है, तो थोड़ा हम लोग इस सेशन को पहले करें। तो मेरी पर्सनल मतलब राय है सभी के साथ, और वही डिस्कशन उन लोगों से भी हुआ, क्योंकि ये ठंड का महीना 1-1.5 महीना रहता है, राइट। यानी 3-4 मीटिंग हमें डिस्टर्ब थोड़ा सा ये ठंड करेगा, यानी कि ये सर्दी 3-4 मीटिंग हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी। बाकी के 12 महीने में से 10 महीना मौसम नॉर्मल रहता है, और हम जिस टाइम चाहे उस टाइम मीटिंग कर सकते हैं, और मीटिंग करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम लोग स्टार्ट करें, और संगीता मैम और सुनीता चौधरी। सर सबसे पहले अपन सुनीता जी को ही यस, अनम्यूट कर लेते हैं। हम लोग चाहेंगे सुनीता जी पूरी टीम का वेलकम करें, क्योंकि आज सुनीता जी की एफर्ट से ही ये मीटिंग सक्सेसफुल हो पा रही है। और सुनीता जी का इसमें 200% रोल है इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने में। बाकी हम लोग का तो बहुत छोटा छोटा मतलब क्रेडिट है, बाकी सबसे बड़ा क्रेडिट सुनीता जी का है। तो सुनीता जी को हम चाहेंगे कि सुनीता जी काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें। सुनीता जी और संगीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकती हैं और किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस मीटिंग में को होस्ट भी है। सुनीता जी, सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी, सर हो सकता है उनका नेटवर्क इश्यू हो कुछ। ओके, तब कोई तक नहीं अपन मैम, दीपक जी से बात करते हैं सर। आप कंटिन्यू करें मैम। जी सर। दीपक शर्मा जी। दीपक जी, आप आज हैं हमारे साथ? आपका नेटवर्क स्टेबल है? इफ यस, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, जब तक दीपक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हेलो। यस, दीपक जी नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। यस दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप गुड इवनिंग सर। अपनी सक्सेस जर्नी लोगों के मैं साथ जरूर शेयर करें। देखो, मैंने जब और मैं पहली ओके दीपक जी, हेलो, यस दीपक जी। मेरी मैं वीवो में जॉब करता हूँ, और जब मैं वीएलसीसी में आया था तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ मैं। और सबको मैंने बताया कि भाई ये अपना प्रोडक्ट तो कई बड़ा महंगा है,
ओके, हाँ, दीपक जी का नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल होने की वजह से हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कम्युनिकेट सर, नहीं कर पा रहे हैं। सर आज अपने साथ में कोमल जी है, ओके। ओप्पो ओप्पो के नेम से है सर, तो ओप्पो उनका भी वेलकम। 8s। जी सर, ओके। उनका भी वेलकम करना चाहेंगे सर अपन। ओके। और साथ में सुनीता जी आ गई हैं, वीडियो में है, तो सबसे पहले सुनीता जी का वेलकम करते हैं अपन। वेलकम सुनीता जी। नमस्ते जी, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। एवरीवन। नमस्ते। हाँ सर बताइए, मुझे मैंने सुना नहीं, मुझे क्या बोलना है आज? सबसे पहले तो आपको अपनी पूरी टीम को वेलकम करना है, बिकॉज ये आपके साथ में पूरी टीम की एफर्ट है, जिसकी वजह से ये मीटिंग हमारी सक्सेसफुल है मंडे की, है ना। मंडे मोटिवेशन, मतलब हमारा जो मिशन है ये मीटिंग का, वो सुपर हिट है। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करें। और अभी रिसेंटली आपने 2-3 मीटिंग भी करी थी, और उसके साथ में हमारी टीम में काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले महीना टॉप पीएसबी का ट्रॉफी अचीव किया था, तो उनको हम लोग 1 बाय 1 अनम्यूट करते हैं। उसके साथ में हमारे साथ में कई पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारे मिनी स्टॉक होल्डर है, थोड़ा सा उनको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और साथ में हमारा जो मिशन है, मिशन कोर टीम मीटिंग का, वो 6 चैंपियन इन अ मंथ। थोड़ा आप उसको जरूर आज एक्सप्लेन करें कि 6 चैंपियन इन अ मंथ में आपको बीइंग अ चैंपियन आना क्यों जरूरी है, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे साथ संगीता मैम है, तो वो एक्सप्लेन करे जो हमारा जनवरी में वर्चुअल इवेंट होने वाला है, राइट, वंदना लूथरा मैम का। तो उसकी तैयारी के लिए आज से हम लोग बातचीत करना शुरू करेंगे। जब तक वो इवेंट नहीं होगा तब तक हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कैसे हमारे टीम से, सिर्फ और सिर्फ हमारे टीम से, पूरी टीम से हम लोग मोर देन 1000 प्लस पीपल को उस इवेंट में लेके आ सके, राइट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, उसकी स्ट्रैटेजी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सुनीता जी, ओवर टू यू। ओके सर, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को धन्यवाद बोलूंगी कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के ये मीटिंग ले रहे हैं और सुन रहे हैं, और वो सक्सेस हो इसके अंदर। दूसरा, मेरे अपलायंस को भी थैंक यू बोलूंगी कि वो अपना भी कीमती टाइम निकाल के मेरी मीटिंग्स ले रहे हैं। और सर, मेरे टीम में जैसे पर्सनल चैंपियन तो एक तो दीपक जी है जो जयपुर से है, और एक दीपिका खांडल है जो श्री माधोपुर से है, और एक है सुजाता जी जो चिड़ावा से है। तो उनकी हमने अभी नेक्स्ट थर्सडे के टाइम में हमने उनकी मीटिंग ली थी, जो कुलदीप सर भी थे। तो कम से कम उनकी मीटिंग में 10 से 15 लोग तो थे, और मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी। हमने उनका रिकॉग्नाइजेशन भी किया था ट्रॉफी देके, और मैंने वो पिक भी सेंड की थी ग्रुप के अंदर। उनकी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, और उनको मीटिंग लेने से सक्सेस भी हुई है, और उनकी क्या ज्वाइनिंग भी हुई है सुजाता मीटिंग जी लेने। और दीपिका जी हमारे साथ अवेलेबल है? सर बिल्कुल सर सुजाता है, जी, दीपिका जी तो तो है। मैं चाहूंगा कि हम लोग उनको आपके आपके इसके बाद जो है ना, हम लोग उनको बारी बारी से अनम्यूट करें। और सुजाता जी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने कुछ अच्छे स्टूडेंट होंगे तो उनको ट्रॉफी मिली थी, बाकी सबको तो ट्रॉफियां नहीं मिली थी, क्योंकि हम में से हर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था। लेकिन क्या है कि हम में से कुछ लोग थे और उस ट्रॉफी के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। तो आज भी अगर ट्रॉफी मिली तो किस किस तरीके का फीलिंग आया, वो हम लोग जरूर चाहेंगे कि वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल राइट। सर करेंगे, वो मैंने उनको बोला है शेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो सर, मुझे भी एक ट्रॉफी मिली है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मुझे तो वो फीलिंग आती है एक्टर्स वाली। जब भी मुझे ट्रॉफी मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं मंच पे खड़ी हूँ, और एक फिल्म स्टार में जो एक्ट्रेस खड़ी होती है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं मेरी इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस हूँ सबसे बड़ी। तो मुझे वही फीलिंग आती है, और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे फीलिंग आती है ना, वो सभी को आए ऐसी ट्रॉफी लेके। और ट्रॉफी लेने में तो बड़ा मजा आता है सर। ट्रॉफी लेते हैं जब भी लगता है कि हमने कुछ किया है काम, हम कुछ सक्सेस है अपनी लाइफ में। जब ट्रॉफी मिलती है तो ये फीलिंग्स तो जरूर आती है। राइट। और मैं सुजाता जी से भी चाहूंगी कि वो अभी है मीटिंग में, कि वो भी अपनी ट्रॉफी के बारे में बताए कि उन्हें कैसा फील हुआ वो। और सर, थैंक यू सो मच। और आगे की मैं आपको लास्ट में बताऊंगी बातें जो भी है इसकी। और उतना ही बोलना चाहूंगी अभी, और बाकी हमारे साथ एसोसिएट को भी सुजाता जी टाइम मिले किस तो। नाम से है? सर सुजाता जी
एक मिनट। हम लोग अनम्यूट करते हैं उनको। सर सुजाता जी नहीं है। दीपिका खंडाल जी हैं, मतलब दीपिका हाँ, जी हैं हमारे साथ। दीपिका जी हैं सर। हम लोग उनको अनम्यूट करते तब हैं। तक दीपिका जी को अनम्यूट करते हैं सर। यस। दीपिका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वेलकम दीपिका जी। गुड इवनिंग सर। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते सर, नमस्ते जी। इधर ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बार बार डिस्कनेक्ट होती हूँ तो मुझे लगता है कि अनकंफर्ट सा होता है, प्रॉपर आवाज नहीं आ पाती और नहीं जा पा रही है। एक्चुअली मैं दीपिका खंडाल श्री माधोपुर से हूँ। फिलहाल मैं जयपुर शिफ्ट हूँ। मैं वीएलसीसी में 3-4 महीने से ही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अभी जो ट्रॉफी की बात थी उसमें मैं बहुत पीछे हूँ, बट कोशिश करूंगी मैं भी जल्दी से जल्दी लूं, क्योंकि मेरे साथ वाले सब भी आगे जा रहे हैं और मैं पीछे क्यों रहूं। दिसंबर में मैं अच्छा करूंगी, 8 दिन मेरे पास है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये दीपिका जी हैं जो हमारी आउटस्टैंडिंग लीडर में से एक है। और सर इस बार दीपिका जी ही रिक्रूटमेंट में फर्स्ट आने वाली है इस टीम से। ग्रेट 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 ग्रेट। कोशिश पूरी करूंगी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ग्रेट। और ये है दीपिका जी जो कि हमारे साथ एक कमिटेड लीडर है और कमिटेड एसोसिएट है, जो कि बहुत बढ़िया कर रही है। नवंबर के महीने में बीइंग आउटस्टैंडिंग लीडर ये रही है। और आई थिंक जहां तक मुझे याद है शायद नंबर 1 पे ये थी या नंबर 2 पे थी। आप कहाँ बैठे हो, कैसे हो? हाँ, नोकिया यस संगीता मैम। हाँ, सुनीता जी तो लिखते कम से कम नोकिया 3 लिखा। आपका सुनीता डला जी हुआ है उस दिन का, मैंने नहीं डला है। ओप्पो A5s पर है ना, कोमल जी है, हम्म। वो भी अभी नहीं आई है। अब आप सुनो, आपका नाम लेती हूँ मैं ना। ओके। हेलो, ओके। तो हम लोग सर नेक्स्ट किसको हेलो अनम्यूट करने वाले हैं मैम? हेलो सर, अभी संगीता जी। सुजाता जी से बात हुई है ओके, तो तो हम वो लोग अभी सुजाता बाइक जी पे को है अनम्यूट सर, वो करते हैं। 5 मिनट सुजाता जी किस नाम से है? सर अभी वो बाइक पे है तो वो 5 मिनट का नाम ले रही है। कोई नहीं कोई नहीं, 5 मिनट बाद उनको अनम्यूट करते हैं। कंफर्टेबल हो हेलो, जाने दीजिए, देन फिर हम लोग उनको अनम्यूट करते हैं। हमारे साथ सुनीता मैम। हमारी वन ऑफ द, मतलब मैं बोलूं कि वन ऑफ द डेडिकेटेड लीडर है और फीमेल है, बट बहुत ही तेजी से उन्होंने शुरुआती दौर में काम किया था और बीच में कुछ रीजन से वो डिस्कनेक्ट हो गई थी हमारे साथ। तो हमारे साथ नीजू जी काफी दिनों के बाद दिखाई दे रही है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मिनी स्टॉक का होल्डर भी है और बहुत ही तेजी से उन्होंने काम भी किया था। तो नीजू जी काइंडली आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, है नीजू जी हमारे साथ? हाँ सर, नीतू जी नमस्कार। नमस्ते सर। यस मैम। अब अपना हेलो परिचय सर। और अपने ड्रीम्स जो आपने वीएलसीसी से देखे हैं आप उसको जरूर शेयर करें। सर पहले तो मैं एक कोमल जी का स्वागत करती हूँ, इसमें अभी ओप्पो A5s से है वो। ओके। और एक रेनू रूपा जी है जो आनंदपुरा से है, नोकिया 3 नंबर से है, उन्होंने नेम नहीं लिखना आया उनको, ओके कोई तो नहीं। उनका वेलकम करती हूँ। अभी 2 वीडियो में अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, आपकी आपके इसके बाद हम लोग उनको अनम्यूट करते हैं दोनों को। ओके, हेलो। यस मैम। आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपने मिनी स्टॉक लेकर करके बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बहुत तेजी से काम किया, तो आप बाकी के पूरे टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यही है, एक तो इसके जो प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छे हैं सर, तो मेरे तो इसमें यही है, मैं तो बस एक बार सेल करती हूँ।
ओके, नेटवर्क चैलेंज की वजह से नोकिया 3.1D के नाम से मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप हमारे साथ वीडियो में भी मौजूद हैं, काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, नमस्ते मैम। और सुनाओ, कोई नहीं था जब पुरानी काम थी। नमस्कार। लेकर जाइए। काइंडली आप अपना परिचय बताएंगी? कौन कौन का बैठे आ गए? हेलो, सुनो यार, तो आवाज भी नहीं आ रही। हेलो हेलो रूपा जी। ओ रूपा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? चुगल हुआ मैंने मेरा भी नहीं। टैलेंट थोड़ी लगा। रूपा जी, यस, आपकी आवाज आ रही है। आप आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। थोड़ा सा आप अपना मोबाइल थोड़ा सा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। तो ये आपके मोबाइल की प्रॉब्लम है, उसमें आप साउंड थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है? यस सर। तो ये आपके हैंडसेट से प्रॉब्लम है, वहां से आवाज आपको कम आ रही है। खैर, हम लोग आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना परिचय जरूर बताएं। किस नाम से है? नोकिया नीजू जी। 3.1D के नाम से है ना रूपा जी? ओके मैम, अपना मोबाइल थोड़ा सा ऊपर कीजिए आप अपना। रूपा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी आई? कट गई था ही बने। हेलो एक्चुअल में वो मैम, आपके पास में टाइम जूम पे अनम्यूट का है। जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए आप। हम लोग तब तक कोमल जी के पास चलते हैं। ओप्पो A3s के नाम से है। कोमल जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, कोमल जी नमस्कार। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैं चाहूंगा कि अभी आप थोड़ी देर पहले वीडियो में भी थी, तो काइंडली आप अगर कंफर्टेबल हैं तो वीडियो में आए और आप अपना परिचय और VLCC से अपना पर्पस, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। लाइट ऑन कर लीजिए मैम। मैं से ठीक हूँ, मैं बता रही हूँ आपसे। अब आप मुझे है ना इसमें काम करना है, इस प्रोडक्ट के लिए। ग्रेट ग्रेट। आप अपना नाम बताएं। ये तो हमें नीजू जी ने आपका नाम बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम आज ले, ताकि आज ये 20 लोग नाम सुने। कल जब ये YouTube पे और Facebook पे लाइव जाएगा, तब 2000 लोग YouTube पे और करीब 7-8 हजार लोग आपका Facebook पे आपके नाम के साथ परिचय हो, और भविष्य में आपके को हजारों लोग और लाखों लोग आपको आपके नाम से जरूर रिकॉग्नाइज करें। तो आप मेरा नाम जरूर बताएं। मेरा नाम कोमल मेहरा है। ग्रेट। कहाँ से है कोमल जी आप? जयपुर। ग्रेट। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। ग्रेट। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। ओके। बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे 2 बेबी है। ग्रेट ग्रेट। अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप VLCC से अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने लिए क्या ड्रीम लेकर करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं? अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। सोचिए मैम, सोचना जरूरी है, क्योंकि कहावत है, इंसान जो सोचता है ना वही चीजें हासिल करता है, वही चीजें भविष्य में उसको मिलती है। राइट। जैसे अगर बात करूँ ना, तो मैंने अपनी लाइफ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोक करके मैं बताऊं, मैंने अपने लाइफ ना एक BSA SLR सेकेंड हैंड साइकिल पे शुरू करी थी। राइट। और देन उसके बाद फिर मैंने एक रेड कलर की बॉक्सर 80 टू व्हीलर खरीदी। फिर उसके बाद मैंने एक सिल्वर कलर की बॉक्सर सिटी 100 खरीदी। फिर उसके बाद मैंने अपने लाइफ में मारुति 800 ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने अपने लाइफ में इंडिका ऐड करी। फिर उसके बाद एक दिन एक मार्केट में मैं एक जगह पे एक लैपटॉप परचेस कर रहा था, और वहां पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी देखी थी, होंडा सिटी।
और वो होंडा सिटी देख करके ना, वो जो एक व्यक्ति जो होंडा सिटी से उतर रहा था ना, तो उसको उतरता देखना मतलब मेरे को थोड़ी देर के लिए मतलब मैं स्टिल वहां पे एकदम मतलब जैसे होता है ना कैसे किसी को अपन स्टैच्यू बोलते तो वो खड़ा हो जाता है, तो वैसे खड़ा होकर के ना मैं उसको बड़े गौर से देखने लगा कि यार लाइफ में यार लाइफ होनी चाहिए तो मतलब गाड़ी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। और आपको पता है उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरे पास आज जो गाड़ी है वो होंडा सिटी है और वो सनरूफ मॉडल है और वो बिहार की पहली सनरूफ मॉडल कार थी। 2013 में मैंने परचेस करी थी, वो बिहार की पहली सनरूफ मॉडल कार थी। और अगली जो गाड़ी मेरे लाइफ में ऐड ऑन होने वाली है वो मर्सिडीज है। तो क्यों ऐड होने वाली है? क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सपना देखा। और वैसे भी एक बहुत अच्छी मूवी है, आप अगर YouTube देखते हैं तो YouTube पे एक बार सर्च करेंगे द सीक्रेट, 90 मिनट की मूवी है। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लाइफ में, आप वीक में, 15 दिन में, महीने में, जब भी आपको लगे कि आज मेरे लाइफ में ना 90 मिनट्स मेरे पास है मेरे लिए, तो आप कम से कम 30 मिनट वो फर्स्ट 30 मिनट वो मूवी जरूर देखें, जो आपको ये बताएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। राइट? तो जरूरी है, सपने देखना जरूरी है, क्योंकि इंसान में और जानवरों में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो है सपने देखने का। तो सपने देखना जरूरी है और सपनों को सोते हुए नहीं, जागते हुए आंखों से देखना जरूरी है। क्योंकि जब आप जागते हुए, एक कहावत है कि एक आदमी जब सोता है तो सपने देखता है, और जब एक आदमी सपने देखता है तो वो सोना उसका थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो सपनों के लिए भागना शुरू करता है। तो जब एक आदमी सपनों के लिए भागना शुरू होता है तो थोड़ा अप एंड डाउन लाइफ में चलता है, थोड़ा सक्सेस फेलियर चलता है, लेकिन एक आदमी अगर कमिटेड रहता है तो उस चीज को अचीव करता है। राइट? तो जरूर आप प्लान कीजिए कि हम अगर VLCC में अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं क्या क्या चीजें करूंगी, क्या पैसा आ जाए तो क्या क्या मैं चीजें को करूंगी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। छोटी छोटी चीजों को स्टार्ट कीजिए, बड़ी चीजों से स्टार्ट मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जब गोल बनाते हैं और सपने देखते हैं ना, तो आज रहते हैं 2 BHK फ्लैट में और सीधा 2 करोड़ का बंगले का ख्वाब देखते हैं। राइट? यही पे प्रॉब्लम होती है। बड़ा ख्वाब पूरा नहीं होगा ऐसा नहीं है, पूरा होगा, लेकिन उसमें जितना वक्त लगता है ना, आदमी उतना पेशेंस नहीं रख पाता। आप छोटा छोटा चीजों को देखिए। जैसे आज आप मान लीजिए कि आज आपके पास 10 साड़ियां हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि यस अपने इनकम से ना मैं अपने लाइफ में 2 साड़ी और ऐड करूंगी। आज आपके पास अगर 10 झुमके, तो आप कोशिश कीजिए कि यस अपने लाइफ में ना एक 10,000 रुपया का झुमका जरूर खरीदूंगी। इस तरीके के छोटे छोटे सपनों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप छोटे छोटे सपने बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं ना, तो आपको ये फॉर्मूला में बिलीव होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है यस ये फॉर्मूला काम करता है, और उसके बाद जो है बड़े सपने भी अचीव करने की ताकत आपके अंदर आती चली जाती है। राइट? तो जरूर इसको जरूर करें। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि और भी हमारे साथ जो लोग हैं, कोमल जी हमारे साथ हैं, तो कोमल जी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि देखिए फुटबॉल की टीम में सभी लोग गोल पोस्ट अगर हटा दिया जाए ना, तो सभी भागते नजर आएंगे, कोई गेम नहीं होगा। लेकिन क्या है कि उसमें गोल पोस्ट होता है, सारे प्लेयर्स भागते हैं क्योंकि उनका मिशन होता है गोल करना है। तो आपका इस बिजनेस में आप गोल डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या होगा, हम पूरी टीम मिलकर करके उस गोल तक आपको पहुंचाने में हेल्प करेंगे। राइट? इसके साथ में हम लोग अगेन चलेंगे संगीता मैम के पास, और मैं चाहूंगा कि संगीता मैम हमें जनवरी के जो बड़े सेलिब्रेशन है उसके बारे में जरूर हम हमारे बीच में शेयर करें। संगीता मैम? जी सर। यस मैम। सर जनवरी में अपना बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें अपने वंदना लुथरा मैम रहेंगी, जो सभी जितने भी अचीवर्स रहेंगे सब लोगों को वही रिकॉग्नाइज करेगी, जैसे पर्सनल एसवी में है, अपना रिक्रूटमेंट में है। तो मैं यही चाहूंगी मेरी इस टीम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्रूटमेंट पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा लोग पर्सनल एसवी करें। बिल्कुल डेफिनेटली। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं। नंबर 1, कैसा रहेगा कि हम लोग अपने लाइफ में, हम लोगों ने ऐसा तो कोई काम नहीं किया कि हमें कोई पद्मश्री अवार्ड मिले। राइट? सब लोग अपना लेवल अचीव करेंगे, हमें कोई पद्मश्री अवार्ड दे दे। लेकिन अगर किसी को पद्मश्री मिला हुआ है, जैसे ये है मैडम वंदना लुथरा,
इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि इनको अगर पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है और इनके द्वारा अगर हमें कोई अवार्ड मिले तो हमारे लिए वो पद्मश्री से कम नहीं होगा, राइट। तो हमारे साथ यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि आपको आज ही डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा ये में शामिल होना चाहेंगे, कि लोग आपके लिए ताली बजाए, राइट, या आप लोगों के लिए ताली बजाए। आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि आज जब जनवरी में 10, 12, 15 जिस भी डेट में ये इवेंट हो, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के मोर देन 20 से ज्यादा स्टेट से लोग इकट्ठे होंगे। बिहार होगा, यूपी होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, पंजाब होगा, दिल्ली होगा, जम्मू होगा, एमपी होगा, उत्तराखंड होगा, हिमाचल होगा, आसाम होगा, केरला होगा, आपका मेघालय होगा, इस तरीके से वेस्ट बंगाल होगा। इतने सारे स्टेटों से जब लोग इकट्ठा हो तो आप क्या चाहेंगे कि आप उसमें भीड़ में एक हिस्सा बन जाए और आप लोगों के लिए ताली बजाए, या नहीं सर, उस भीड़ में आपका नाम बुलाया जाए? सर लोग हमारे लिए तालियां बजाए, ये चाहेंगे सर हम लोग आपके लिए ताली बजाए, ये आपको आज डिसाइड करना होगा। तो जब आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि लोग आपके लिए ताली बजाए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है, सुटेबल है, जहां पे इंटर करके आप अपना एक बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे अपना नाम इस 1 महीने की मेहनत पे, इस 12 दिन की मेहनत पे, अभी 10-11 दिन बचे हैं, इस 11 दिनों की मेहनत से आप अपना अगले महीने अपना नाम पूरे इंडिया में, मतलब आपके नाम का धूम हो सकता है, राइट। तो इसमें पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी है डेवलपमेंट बोनस क्वालिफायर। ये डेवलपमेंट बोनस क्वालिफायर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरे महीने में 25,000 सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट और 25,000 सेल्स वॉल्यूम राइट का बिजनेस किया है, राइट। तो 25,000 सेल्स वॉल्यूम करके आप डेवलपमेंट बोनस क्वालिफायर बन सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको एक एक करके कैटेगरी से क्रिएट कर रहा हूं और मतलब क्लियर कर रहा हूं। आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में आप आ सकते हैं, राइट। पहला है 25,000 सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट, 25,000 सेल्स वॉल्यूम राइट, आप आ गए डेवलपमेंट बोनस क्वालिफायर में। नंबर 2 आपका है कार बोनस क्वालिफायर। कार बोनस क्वालिफायर का मतलब क्या है? 1.25 लाख सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट एंड 1.25 लाख सेल्स वॉल्यूम राइट। अगर आप 1.25 लाख सेल्स वॉल्यूम करते हैं तो आपका नाम लिया जाएगा कार बोनस क्वालिफायर में, जो कि बहुत ही नंबर ऑफ पीपल वहां पे बहुत कम होंगे। डेवलपमेंट बोनस क्वालिफायर में नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे, कार बोनस में नंबर ऑफ पीपल उससे कम होंगे। अगर आप 2.5 लाख सेल्स वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं पूरे महीने में, तो आपका नाम लिया जाएगा हाउस बोनस क्वालिफायर में, जहां पे नंबर और भी कम होंगे, राइट। इसके साथ में आपका न्यू टाइटल प्रमोशन। न्यू टाइटल का मतलब आप अपनी आईडी ओपन कीजिए, उसमें डैशबोर्ड में जाइए, स्टैटिक्स में जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइए और देखिए कि आपका प्लैटिनम में कितना सेल्स वॉल्यूम लेफ्ट एंड कितना सेल्स वॉल्यूम राइट घट रहा है, क्योंकि न्यू टाइटल क्वालिफाई करने वाले नंबर्स बहुत कम होंगे, राइट। प्लैटिनम करने वाले लोग होंगे, एमरल्ड करने वाले लोग होंगे, आपका रूबी करने वाले लोग होंगे, डायमंड करने वाले लोग होंगे। तो डायमंड के टाइटल पर बहुत कम लोग होंगे जो नया डायमंड अभी बने, राइट। तो आप देखिए कि आपके लिए नियरेस्ट टाइटल कौन सा है। प्लैटिनम मिनिमम टाइटल है, प्लैटिनम एंड अबव को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट। तो आपको ये चेक करना है। इसके साथ में है आपका टॉप 3 रिक्रूटमेंट विथ मैक्सिमम एसबी। टॉप 3 रिक्रूटमेंट में आने के लिए आपको इस महीना कम से कम आप मान के चलिए कि आपको 15 से 20 लोगों की रिक्रूटमेंट करनी होगी, तब जाकर के आप टॉप 3 रिक्रूटमेंट में आ पाएंगे। लेकिन उसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो आपका मिनिमम 2.5 से 5,000 सेल्स वॉल्यूम वाला रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि आप अगर 15 लोगों को रिक्रूट कर भी लेते हैं और उसकी रिक्रूटमेंट अगर 1250 से है, तो हो सकता है कि आप टॉप रिक्रूटमेंट में ना आ पाए, राइट, क्योंकि टॉप रिक्रूटमेंट विथ एसबी है। दूसरा है नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट। तो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या है कि
उसमें एसबी का कोई लेना देना नहीं है। आप 500 एसबी से रिक्रूट करें, बस उस व्यक्ति का केवाईसी होना चाहिए। तो इसमें आपको 25, 30, 40 लोगों तक को रिक्रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। पिछले महीना जैसे 25 लोगों को एक आदमी ने रिक्रूट किया था, वो मेरी ही टीम हरेराम जी है सिल्लीगुड़ी से, उनके टीम से है, और वो बहुत छोटी टीम है, लेकिन टॉप रिक्रूटर में लगातार उनके लोग आ रहे हैं, राइट। तो आपको टॉप रिक्रूटर में आने के लिए ये करना पड़ेगा। टॉप 3 रिटेलर जो हमारे साथ मिनी स्टॉक होल्डर है, आप अपने आईडी पर फिर से रीऑर्डर डालिए जितना ज्यादा आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपका टॉप रिटेलर में पीएसबी में आपका काउंट करेगा। इसके साथ में टॉप 3 वो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा कस्टमर बनाए हैं और उनकी रिटेलिंग करी है। तो आप क्या है कि कोई व्यक्ति है जो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहता है, आप उनकी कस्टमर आईडी क्रिएट करें और उनके आईडी से ऑर्डर डालें। ये बहुत आसान है, क्योंकि इस पर अभी तक बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग नेटवर्क के लिए भाग रहे हैं। तो आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? अब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिएगा कि आपने ये तो समझ लिया कि ये कौन सी कैटेगरी में आप आ सकते हैं, और आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिएगा कि वंदना लूथरा जी का इवेंट चल रहा है, हजारों लोग उस इवेंट में आए हुए हैं, और उस हजारों लोगों के बीच में वंदना मैम अपनी स्पीच दे रही हैं, और उसके साथ में जब आपकी बारी आ रही है तो आपको बुलाने के पहले इस तरीके का एक वीडियो चलाया जा रहा है। और इस तरीके का वीडियो चला करके आपका नाम रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हम लोग बुलाना चाहेंगे टॉप रिक्रूटर में संगीता शर्मा जी को, हम लोग बुलाना चाहेंगे टॉप रिक्रूटर में सुनीता चौधरी जी को, हम लोग बुलाना चाहेंगे टॉप रिक्रूटर में दीपिका जी को, हम लोग बुलाना चाहेंगे टॉप रिक्रूटर में नीजू कंवर जी को। तो कैसा लगेगा? हम बुलाना चाहेंगे टॉप पीएसबी चैंपियन में दिव्या जोशी को, हम बुलाना चाहेंगे टॉप रिटेलर में नीजू कंवर जी को, और 2000 लोग ऑल ओवर इंडिया से आपका नाम सुन के वहां पे क्लैप करते नजर आएंगे। पूरे इंडिया में क्लैप लोग करते नजर आएंगे। कैसा रहेगा? इसके लिए क्या आप आज थोड़ी सी एफर्ट डालने को तैयार है? बिल्कुल सर। यस सर। है ना? बस इसी के लिए एफर्ट डालनी है, नंबर 1। नंबर 2, अब इस इवेंट का हम सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए क्या करना है? जैसे अभी हमारे साथ रूपा जी थी, राइट, वो बिल्कुल नहीं है, शायद उनको जूम इस्तेमाल करने नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टीम को ये बात बतानी पड़ेगी कि आपके जितने भी लोग हैं उनको जूम डाउनलोड कराओ, जूम में कैसे लॉगिन करते हैं वो बताओ, उसमें कैसे माइक कनेक्ट करते हैं वो बताओ, और जब भी मीटिंग चल रही हो तो घर के कौन सा एरिया में नेटवर्क आता है वो चेक कर ले, और उस एरिया में रहे जहां पे नेटवर्क अच्छा आता है, राइट। उसके साथ में जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मीटिंग के लिए, जैसा कि आप मैंने मीटिंग करने के लिए वेब कैम इस्तेमाल कर रखा है, मैंने मीटिंग करने के लिए ये रिंग लाइट लगा रखी है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस है ये, राइट। क्योंकि आज के डेट में ट्रैवल कर पाना थोड़ा टफ हो रहा था, लेकिन क्या कि वर्चुअल मीटिंग्स पॉसिबल है, तो मैंने पूरा ये सेटअप करा। तो आप कुछ मत कीजिए, आप इतना ये सेटअप मत कीजिए, लेकिन कम से कम आप अपने घर में एक वो लाइट अच्छी सी लगा रखिए जहां पर आप मीटिंग के लिए मीटिंग के टाइम में बैठ रही है, जहां पे आपका नेटवर्क अच्छा आता है, ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पास हो सके और मीटिंग बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बन सके, राइट। तो इसके साथ और अभी एक चीज है जो ऑफर्स है, थोड़ा सा डिस्कस करें, और ऑफर्स आज की के इवेंट को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कोटी मीटिंग है, और ऑफर्स को लेकर करके मैं चाहूंगा कि हमारे साथ है
सर सुजाता जी आ गई हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। कंफर्टेबल है, काइंडली ये ऑफर कटर कहाँ है? लोग हैं, काइंडली अपना माइक बंद रखें, जब आपको बोला जाए तो आप अपना माइक ओपन करें, क्योंकि बीच में आपकी आवाज मीटिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेती है। तो संगीता मैम या सुनीता चौधरी, यस सुनीता चौधरी जी हमारे साथ अनम्यूट हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा सुनीता जी आप इस ऑफर को थोड़ा सा क्लियर करें। सर ये अगर हम 5000 सेल्स वॉल्यूम करते हैं तो हमें ये कैटल मिलेगी, और प्लस हम 5000 रिक्रूटमेंट करते हैं, मीन्स 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं 10-10 हजार से, तो हमें ये ईयरफोन भी मिलेगा। और सर ये 2 ही है ना सर? तीसरा दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल तीसरा इस बैनर में नहीं है। और मैं थोड़ा सा सुनीता जी की मदद कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, ईगल एक ऐसा पक्षी होता है, जब बारिश होती है तो ईगल जहां पर सारे पक्षी छुपने के लिए घोंसला तलाशते हैं, वहीं पर बारिश के समय ईगल एक ऐसा पक्षी होता है जो बादलों के ऊपर उड़ता है, राइट। अपने बड़े पंखों के दम पर, अपने पंखों के दम पर वो इतनी ऊंची उड़ान भर पाता है। तो बी एन ईगल। इस बिजनेस में अगर आपको ईगल बनना है तो ईगल बनने के लिए आपके जो 2 पंख है वो है, एक है रीपर्चेज एंड रिटेलिंग, एक है रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग। ये 4 ऐसे पॉइंट है जो आपको इस बिजनेस में फ्लाई हाई करने में हेल्प करेंगे। पहला है रीपर्चेज। प्रोडक्ट को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। दूसरा, आप किसी को प्रोडक्ट अगर रिटेल कर रहे हैं तो आपने जैसे किसी को एक पेस्ट दिया तो आप वो 20-30 रुपए की प्रॉफिट के ऊपर फोकस ना करें, आप फोकस करें कि ये मेरा फ्यूचर का एक प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर का मेरा एक लीडर है जो भविष्य में इस बिजनेस में आएगा और ये लाखों की इनकम करेगा और वो लाखों की इनकम आपको भी देगा, राइट। तो जरूरी है प्रोडक्ट की रिटेलिंग, रीपर्चेस करना ताकि आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, रिटेलिंग करना ताकि नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपके डायरी में हमेशा बढ़ती रहे, ताकि आप उनको अपना बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। अब बात आ गई कि हमने रिटेलिंग और रीपर्चेज एंड रिटेलिंग में क्या करना है, 5000 एसपी, राइट। जैसे अब 5000 एसबी करने के लिए क्या है कि हमें 10,000 रुपए की परचेजिंग करनी पड़ेगी। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी घर की इनकम जो है 20,000 है, 25,000 है या 30,000 है, राइट। तो हमें लगता है कि अगर हम ये पूरा का पूरा पैसा अगर हम अपना बिजनेस में डाल देंगे तो हमारे घर के बाकी के खर्चे कैसे चलेंगे। ओके, तो हम 10,000 रुपए का परचेज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है, हम अपना जो भी जरूरत है, जैसे हम में से ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सर मेरे घर में लोग सुबह उठते तो है, ब्रश तो करते हैं, पेस्ट इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घर में लोग सुबह उठते तो है, नहाते तो है, लेकिन साबुन इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घर में लोग खाना तो खाते हैं लेकिन बर्तन बिल्कुल नहीं धुलते। हमारे घर में लोग कपड़ा तो पहनते हैं लेकिन कपड़ा बिल्कुल नहीं धुलता। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है, 2 रुपया सस्ता का सामान इस्तेमाल करते हैं। तो एक काम कीजिए, वहां से आपको पूरी जिंदगी इस्तेमाल करने पे पैसा नहीं आने वाला। वीएलसीसी का ब्रांड इस्तेमाल करने से एक तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा और इस्तेमाल करने पे पैसा आएगा और लोगों को रिकमेंड करने पे पैसा आएगा। तो वीएलसीसी का इस्तेमाल करिए। अब आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जो आपके घर में जरूरत है, आपने इस्तेमाल किया, साथ में अपने जान पहचान के 10-20 ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जंगल में रहता है। आपके घर, आप जहां रहते हैं, लेफ्ट में 10 घर है, राइट में 10 घर है, 10-20 घर आपके सामने में है। ओके, तो ये हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में ये 10-20-25 घर तो होते हैं। आप वहां पर अपनी रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इन प्रोडक्टों को प्रमोट करिए, ठीक है। प्रोडक्टों को प्रमोट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, स्टोरी टेलिंग। फॉर रिटेलिंग स्टोरी टेलिंग, फॉर्मूला क्या है, फॉर रिटेलिंग स्टोरी टेलिंग। आपने किसी 10 फीमेल को वुमेन हेल्थ दिया, आप उनको वुमेन हेल्थ देने के बाद उनसे बात कीजिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वुमेन हेल्थ दे दिया, भूल गए, अब उनका सोचते काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, आप उनका डायरी में नाम नंबर नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि 90 टैबलेट है तो 45 दिन बाद इसका खत्म होना है। दोबारा रिटेलिंग के लिए ये आपके काम आएगा। लेकिन इस दोबारा रिटेलिंग के पहले आप उनसे 1-2 बार बात करिए
इसमें क्या होगा, वो आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि उनको क्या क्या फर्क पड़ रहा है। वो स्टोरी आप कलेक्ट करके रखिए, अपने जान पहचान के लोगों के बीच में वो स्टोरी बताइए, ट्रू स्टोरी बताइए। किसी को फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, वो स्टोरी बताइए। तो क्या होगा, लोग कहेंगे अच्छा मेरी मदर को ना घुटने का दर्द है, इसके लिए कोई प्रोडक्ट है। आपका एक नया प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाएगा। रिटेलिंग में आपको ये काम करेगा। अब वो व्यक्ति आज आज आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, मुझे बिजनेस किया कोई एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है। लेकिन कल उसके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी, तब उसको याद आएगा यार बिना पूंजी का, बिना एक्सपीरियंस का एक ही बिजनेस हो सकता है, वीएलसीसी। और वो आपको याद करेगा, आपके साथ वो बिजनेस में आएगा। तो जब वो बिजनेस में आएगा तो इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लगातार जोड़ते रहना और जोड़ के रखना ये जरूरी है। तो आप लोगों को बिजनेस में अगर लेके आते हैं तो उनको रिटेन कीजिए। उनको 3 बजे का मंडे का लता मैम की मीटिंग में लेके आए, वीक में एक दिन हमारी कोर मीटिंग होती है मंडे को, उसमें लेके आए। अब संगीता मैम के टीम से है, ट्यूसडे को एक अगेन कोर मीटिंग होती है, उसमें लेके आए। इसके साथ में वेडनेसडे को हम लोग करते हैं बीओएम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, नए लोगों के लिए। आप नए लोगों को उसमें बुलाएं। फिर उसके बाद थर्सडे हमारी क्लोजिंग होती है, फिर फ्राइडे को फिर सैटरडे गैप, फिर संडे को हमारा रात में 9 बजे फिर बीओएम होता है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि यस हम लोग रात में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे हमारा 2 दिन बीओएम होता है 5:28 पे, आप उसमें उनको बुला लीजिए। इसके साथ में ये पूरा का पूरा सिस्टम है, आप ऑनलाइन इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं पूरे इंडिया में। तो लोगों को रिटेन करना जरूरी है, उनको बिजनेस में जोड़े रखना, सिस्टम के साथ उनको प्लग इन करके रखना जरूरी है। ये 4 फॉर्मूला है जो आपका पंख है, जो आपको फ्लाई हाई करने में इस बिजनेस में हेल्प करेगा। अब जब आप इस बिजनेस में फ्लाई हाई करते हैं तो वन लाइनर क्या है, 5000 सेल्स वॉल्यूम पीएसबी, 5000 सेल्स वॉल्यूम रिटेलिंग, 5000 सेल्स वॉल्यूम पीएसबी, 5000 सेल्स वॉल्यूम रिटेल मतलब रिक्रूटमेंट। अब आप जब इस बिजनेस में 5000 पीएसबी से अपना पर्सनल पीएसबी करते हैं तो आपको 12,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलते हैं, साथ में 1500 रुपए का एक इलेक्ट्रिक केटल मिलेगा इस मंथ दिसंबर के महीने में, राइट। और अगर आप 5000 सेल्स वॉल्यूम से 2 लोगों को रिक्रूट करेंगे तो आपको आपकी आईडी पर 1250 एसबी और करने पर, तो 5000 प्लस 1250, 6250 टोटल करने पे आपको इलेक्ट्रिक केटल भी मिलेगा और साथ में ग्लोरियस कंपनी का 2300 रुपए का आपको हेडफोन भी मिलेगा। अगर आपने 4 लोगों को रिक्रूट किया टोटल 25,000 सेल्स वॉल्यूम से, तो आपको एक 5,000 रुपए की ट्रॉली बैग मिलेगी, जैसी ट्रॉली बैग अभी हमारे संगीता मैम के पास है भी, राइट। उन्होंने पिछले ऑफर में ये ट्रॉली बैग अचीव करा था। तो ये है कंप्लीट ऑफर। इसके साथ में अभी जो नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है वो मैं कहूंगा ये कंपनी का वीएलसीसी का मास्टर स्ट्रोक है। क्यों इसको मास्टर स्ट्रोक कहता हूं मैं, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान में ऑब्सेशन है, लोग गोरा होना चाहते हैं, जबकि कलर आपका जो है वो बहुत प्यारा है, आप जैसे भी दिखते हैं आप बहुत खूबसूरत है, राइट। लेकिन क्या हिंदुस्तान में हर आदमी को गोरा होने की होड़ लगी है, राइट। और हर घर में दूध नहीं आता, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई फेयरनेस की क्रीम नहीं आती। तो यहां पर कंपनी ने 200 रुपीज में जेल फॉर्मुलेशन में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर करके अपना रिटेलिंग, रीपरचेज, दोनों ही चीजें, और हर व्यक्ति को आप इस बिजनेस में हर घर के लिए ना वो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा ऑफर्स और सारी चीजें। इसके साथ में हमारे साथ हैं राजेंद्र सर, तो मैं चाहूंगा कुलदीप जी और राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप उनको अनम्यूट करें और उनकी सुने, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम को भी ध्यान में रखें। यस सर, सुजाता जी आ गई है, सुजाता जी आ गई है, एक बार उनको सुने। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और सुजाता जी हमारे साथ हैं और हम लोग सुजाता जी को बिल्कुल अनम्यूट करेंगे, प्लीज आप उनको अनम्यूट करें। हेलो सर, गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्ते। हेलो सुजाता जी आपकी
हाँ जी मैम, आवाज मेरी आवाज आ शायद रही है वहां नहीं आपकी? आ रही है। आवाज आ रही है मैम आपको? वो सबको गुड इवनिंग। गुड हाँ इवनिंग, जी गुड सर, इवनिंग। आ रही है, आ रही है। सबको मेरा नमस्ते। हेलो। यस मैम, हाँ नमस्ते नमस्ते। मैम, नमस्ते। जी सर। बिल्कुल मैम, आप अपना परिचय बताएं और कैसा लगा आपको उस दिन ट्रॉफी लेकर करके, वो फीलिंग मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मैं सुजाता गोयल चिड़ावा से, और उस दिन ट्रॉफी लेके कुलदीप जी सर आए थे हमारे बीच, सुनीता मैम भी आई थी, और मेरे पार्लर के जो आसपास जो 2-4 पार्लर हैं वो, और मेरा फ्रेंड सर्किल, हम सब लोग वहां पे एक जगह इकट्ठे हुए और सबने वीएलसीसी के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, बताया गया, और हमारा जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में भी वहां डिस्कस हुआ, उनको सबको बताया। सबने बहुत ही अप्रिशिएट किया इस मीटिंग को, और वो लोग आगे इस काम को कंटिन्यू करेंगे, कह रहे हैं कि हम आपके साथ ज्वाइन भी होंगे और आगे काम भी करेंगे। और वहां पे जो फर्स्ट मेरा जो ट्रॉफी था, वो जब कुलदीप जी सर ने और सुनीता मैम ने मुझे दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो हस्बैंड महेश गोयल हैं वो भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप ना बहुत अच्छी फील्ड में जा रहे हो, बहुत अच्छा ये बिजनेस है, इसको आप कंटिन्यू करो। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ जुड़ के, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि ये बिजनेस शायद मुझे बहुत आगे ले जाएगा, शायद नहीं, डेफिनेटली आगे ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अभी अभी इस टीम में जो है ना, एस का फॉर्मूला सुपर हिट है। एस फॉर सुपरस्टार है, एस फॉर सुपर हिट है, और एस फॉर सुनीता चौधरी है, एस फॉर संगीता मैम बिल्कुल है, सर। और एस फॉर सुजाता गोयल है। राइट। तो ये मतलब एस एस का जो है ना वो बहुत बढ़िया चल रहा है एकदम सही कही है आपने। और हमारे साथ कुलदीप जी भी आ चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि कुलदीप जी को क्योंकि कुलदीप जी वो 6 चैंपियन इन अ मंथ वाला फॉर्मूला जरूर हमारे साथ शेयर करें। हमारा कोर मीटिंग का जो मिशन है 6 चैंपियन इन अ मंथ, तो दिसंबर के महीने में भी हमारे पास 6 चैंपियन हम लोग पूरे टीम से निकालेंगे। तो मैं चाहूंगा 6 चैंपियन के लिए जो फॉर्मूला है, जो क्राइटेरिया है, वो कुलदीप जी हमारे साथ जरूर शेयर करें पूरी टीम के साथ। कुलदीप जी। जी जी, थैंक यू सर। हेलो, आवाज आ रही है कुलदीप जी आपकी? हेलो। यस। चलो, सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। विकास सर, आपको मेरा नमस्कार, क्योंकि आपकी बदौलत ये सब कुछ हो पा रहा है। और जैसा कि अगर अचीवर की बात करें तो सुनीता जी ने मुझे एक छोटा सा कार्य दिया था चिड़गांव जाने के लिए, तो मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग हुई वहां पे जब सुजाता जी को ट्रॉफी दी गई वहां पे, और सुनीता जी को जब ट्रॉफी दी गई तो वहां पे जितनी भी जो लेडीज महिलाएं वहां पे इकट्ठी हुई थी, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगा, और मुझे भी अच्छा फीलिंग हुआ कि वहाँ एक नई शुरुआत वहां पे करने को मिली। और जैसा मैं वहां गया, मैं सोचने कि मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी वहां पे अचीवमेंट होगी या स्वागत होगा। तो वहां जाकर देखा तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई, और जो लोग मेरे साथ आए थे उन्होंने भी एक अच्छी तारीफ की कि हाँ यहाँ बड़ा कुछ किया जा सकता है, और उनसे भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो मैं यही कहूंगा कि भी जो हम फील्ड गए, जिस काम में हम इन्वॉल्व हुए हैं और जिस काम को हमने शुरुआत की है, उस काम में जितने भी है जो आज जो इस मीटिंग के अंदर हैं, वो सभी मतलब जो अभी सर ने बताया ईगल, वो सभी ईगल की तरह काम करना चाहते हैं। वो जो जिन्होंने सपने देखे हैं, उस सपनों को उड़ान भरना चाहते हैं, और उन उनका सबका सपना यहाँ पे पूरा होगा। क्योंकि अगर जिनका सपना पूरा करने का लक्ष्य होता है, जुनून होता है, विजय, तो वो इसी समय 10 बजे का टाइम है, तभी पूरे टीम के अंदर मतलब पूरे मीटिंग के अंदर वो अपना समय दे रहे हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि 6 का कि जो टॉप अचीवर हैं फर्स्ट सेकंड ट्रॉफी, उनको भी एक नई शुरुआत की जाएगी। जैसे कि
नए रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे पिछले मंथ में सुनीता जी थी, इसी प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 ट्रॉफी हैं, ये उनको दी जाएगी जो बेस्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। उसके बाद जो 3 ट्रॉफी उनको दी जाएगी जो पर्सनल एसवी बेस्ट पर्सनल एसवी के अंदर रहेंगे, तो उनका भी एक क्राइटेरिया है, वो 30 तारीख तक का ही है। तो ये कि 6 फॉर्मूला है, तो इनको हम सब मिलके अचीव करें और अपना जो भी गोल है या कोई लक्ष्य है हम उनको मतलब अचीव करें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बैक टू बिल्कुल विकास सर को। और मैं थोड़ा सा वंस अगेन रिपीट कर दूं, 6 चैंपियन इन अ मंथ, ये हमारा कोर मीटिंग का मिशन स्टेटमेंट है। और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 चैंपियन टॉप रिक्रूटर के और 3 चैंपियन टॉप पीएसबी के। टॉप रिक्रूटर मतलब वो लोग जो 5 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करे पूरे 1 से लेके 30 तारीख तक पूरे कैलेंडर मंथ में। 5 लोगों को आपने रिक्रूट करना है, 5 से ज्यादा रिक्रूट करने वाले पूरे नंबर्स को हम लोग उठाते हैं और सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करने वाले 3 लोगों के लिए हम लोग टॉप 3 रिक्रूटर की ट्रॉफी उनको प्रमोट करते हैं। अगर वो पास के हुए तो उनको जा करके जैसे सुजाता गोयल मैम को दिया गया वैसे जाके देते हैं, और अगर वो दूर के निकले तो उनके एड्रेस पे वो कुरियर करते हैं, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी प्लैटिनम की, जैसे इस टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुनीता चौधरी जी की, राइट। तो इनका काम है कि हर महीना ये टॉप 3 रिक्रूटर और टॉप 3 पीएसबी चैंपियन उनको वो ट्रॉफी पहुंचाने तक का इनका जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, राइट। उसके साथ में टॉप पीएसबी चैंपियन में क्या है, जो लोग 5000 एसबी प्लस करते हैं, तो 5000 एसबी करने वाले 3 लोगों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा एसबी करने वाले लोगों को, और टॉप 3 एसबी करने वाले लोगों को हम लोग ये टॉप पीएसबी चैंपियन की ट्रॉफी देते हैं, राइट। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि प्लैटिनम एंड अबव जैसे सुनीता चौधरी जी है, तो इनकी इसमें गिनती नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी रिक्रूटमेंट करे, चाहे वो कितना भी पीएसबी कर ले, राइट। तो प्लैटिनम के ऊपर हम लोग ये पूरा का पूरा मिशन स्टेटमेंट बना के रखे हैं, और प्लैटिनम को हम लोग मानते हैं ये हमारा नींव का पत्थर है। जो प्लैटिनम एंड अबव है उनको मानते हैं कि ये हमारे बिजनेस का नींव का पत्थर है, और इनकी नींव मजबूत करने के लिए ये 6 चैंपियन इन अ मंथ का फॉर्मूला है जो हम लोग हर महीना करते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस महीना, जैसे पिछले महीने नवंबर के महीने में हमारे साथ में टॉप 3 पीएसबी चैंपियन थे, लेकिन इस महीना मैं चाहूंगा कि इस पूरी टीम से हमें टॉप 3 पीएसबी चैंपियन भी मिले और टॉप 3 रिक्रूटर भी मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करके मैं चाहूंगा हमारे सबसे शानदार लीडर जो कि हमारे सुपरस्टार है, मैं उनको इनवाइट करूं और उनको आउटस्टैंडिंग जो हमारे चैंपियन है मिस्टर राजेंद्र शर्मा, उनको इनवाइट करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एक बार उनके लिए एक जोरदार तरीके से क्लैप करें, और वी वेलकम मिस्टर राजेंद्र शर्मा। हेलो हेलो, यस, तो आवाज आ रही है। हमारे सुपरस्टार चैंपियन जो इस टीम को लीड कर रहे हैं और जिनके मार्गदर्शन में ये सारी मीटिंग, ये सारा बिजनेस हो रहा है। वेलकम सर, स्वागत है आपका, नमस्कार सर। वेलकम वेलकम सर, स्वागत है आपका सर। सबसे पहले मैं महावीर सर का, विकास सर का, कुलदीप जी का और समस्त एसोसिएट का वेलकम करता हूं। और आज जो हम सब लोगों के बीच में जो बात होने जा रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि काफी लोग जो है अपने प्रोडक्ट को लेके कुछ डर जाते हैं। उनमें कुछ डर की भावना मैंने कुछ महसूस की है। जैसे हम लोग किसी को गैस्ट्रो केयर दे रहे हैं, हम लोग किसी को जो है ग्लाइसेमिक केयर दे रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के सामने हमारे को ये डर लगता है कि भाई हम बैजी नहीं है, हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, और उस जानकारी नहीं होने की वजह से हम वो प्रोडक्ट एकदम उनको दे नहीं पाते हैं। जबकि देखो, हमें किसी प्रकार का डर नहीं रखना है और डर को भगाना है। कैसे भगाना है?
इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। हमारे जो भी प्रोडक्ट बने हैं वो पॉली हर्बल किसे बोलते हैं? एक या एक से अधिक एक्सट्रैक्ट, जैसे हल्दी का करक्यूमिन, एक या एक से अधिक एक्सट्रैक्ट को मिलाकर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट पॉली हर्बल कहलाते हैं। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो पॉली हर्बल है। अब देखो, आयुर्वेद से किसी को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या किसी को एलोवेरा से नुकसान हुआ है? क्या किसी की जान माल को नुकसान हुआ है? क्या किसी व्यक्ति को अनार से नुकसान हुआ है? क्या कभी किसी व्यक्ति को तुलसी, लौंग, हल्दी इनसे नुकसान हुआ है? तो जब इनसे नुकसान नहीं हुआ तो हमें डर किस बात का? हाँ, जैसे एक एग्जांपल, हमारा गैस्ट्रो केयर गैस ठीक नहीं करता है, बल्कि गैस के जो सिस्टम है, हमारा जो पेट का डाइजेशन है, उसको पूरा ठीक करता है। अब लोग ये कहते हैं मैंने 2 दिन दवाई ली, मैंने 5 दिन दवाई ली और मेरा ठीक नहीं हुआ। भाई वो दवाई इस प्रकार की नहीं थी कि आप उसे लेकर आप गैस को ठीक किए, नहीं। वो गैस्ट्रो केयर आप लिए, उसको आपने इस्तेमाल किया, लगातार इस्तेमाल किया, 1 महीना 2 महीना, और अपने भोजन के साथ उसको ऐड किया, तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही ग्लाइसमिक है, डायबिटीज के लिए अपन ग्लाइसमिक देते हैं, तो वो हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, क्या नुकसान करेगा? उसके लिए हमें कोई डरने की बात नहीं है। आज ऐसे ही हम लोग एक्वामरीन फेशियल किट देते हैं, हमारी दूसरी फेशियल किट देते हैं, तो हम लोग कहते हैं, कई लोग बोलते हैं इसमें ग्लो नहीं आया, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें समझाने की बात है कि देखो, इसमें हमारी जो फेशियल किट है इसमें बैन केमिकल नहीं है। अगर आपको तत्काल फायदा चाहिए तो आप लोकल फेशियल किट लीजिए, जिसमें आप करते ही आपको ग्लो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें बैन केमिकल होते हैं, जिन पे पाबंदियां होती है, वो केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं। हमारी जो VLCC वेल साइंस है वो एशिया की नंबर 1 कंपनी है। अपने प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का इस प्रकार के बैन केमिकल अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि अपने डर को भगाना है और चलते फिरते हम सब लोगों को आयुर्वेद स्पेशलिस्ट बनना है। इसलिए मैं बार बार जब भी मेरे को मौका मिलता है, मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि आप सेल्स के साथ, आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स के साथ उसकी ब्रांडिंग करिए। आपको सेल्स नहीं करना है, आपको ब्रांडिंग करनी है। देखो, धीरे धीरे पूरा भारत ही नहीं, 20 देशों में जो प्लानिंग चल रही है VLC की, उसमें भी आपका नाम होगा। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, तो ऐसे ही क्या देखा जाए, क्या विजन है कंपनी का, क्या विजन है हमारी अपलाइन। आज जैसे मान लीजिए हमारे बीच में विकास सर है, तो इनका क्या विजन है, हमारा क्या विजन है, आपका क्या विजन है? आप VLC के साथ जुड़े हो, आपका क्या विजन है? तो पहले मैं अगर कंपनी के विजन की बात करूं, कंपनी का विजन है हम अच्छे प्रोडक्ट भारत के एक एक व्यक्ति के हाथों में दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो VLCC वेल साइंस के एसोसिएट बने हैं, मेंबर बने हैं, इनके सदस्य बने हैं, परिवार में जुड़े हैं, उन सब लोगों की इनकम बहुत अच्छी होगी। इसलिए VLCC वेल साइंस ने एक नारा दिया है, स्प्रिट हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ से मतलब हमारे एसोसिएट, और हमारे एसोसिएट जो प्रोडक्ट निडर होकर लोगों को दिए हैं, उनकी हेल्थ अच्छी बने। वेल्थ, कई लोग वेल्थ को पैसे से जोड़ते हैं। वेल्थ पैसे से नहीं होती है। हमारा खर्चा करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचा, वो हमारी वेल्थ कहलाती है। तो हमारे पास हेल्थ रहे और वेल्थ रहे, और इसके बाद में उसको यूज करने के बाद, वो पैसा हमारे पास आने के बाद हम हैप्पीनेस, खुशहाल नजर आए। ये एक कंपनी का विजन है। तो ऐसे में मेरा भी एक विजन है। ऐसा नहीं है, विकास सर प्रशंसाओं के, आप सभी लोगों की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। मैं भी आप सब लोगों की प्रशंसा करता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये समझ में आनी चाहिए कि आप लोगों का भी एक विजन होना चाहिए।
एक विजन होना चाहिए। तो आज मैं मेरे विजन को क्लियर कर रहा हूँ। इसी मंथ में मैंने अनेकों बार कहा है कि हमारे 100 लोग विनर होंगे। पिछले महीने हमारा ये प्रयास थोड़ा सा कमजोर रहा, उसमें से कुछ प्रतिशत 26-27 लोगों ने हम इसको पूरा किया। इस बार मेरा ये लक्ष्य है कि हमारी पूरी टीम से 100 लोग विनर बने और नेक्स्ट मंथ में होने वाले सेमिनार में सम्मानित पाए। अब इन विजन के लिए मैं मेरा विजन आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहूंगा। मैं ऐसे 30 एसोसिएट पहले लॉट में निकालना चाह रहा हूं जिनकी इनकम 1 लाख से अधिक हो। पहले लॉट में हम लोग ऐसे 10 से 20 लोग निकालना चाह रहे हैं जिनके पास कार हो, जिनके पास अपने सपने हो। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें गोल सेट करना होगा। लोगों से जो हमारी मुलाकात होती है उनके बीच में उनकी नीड्स को पहचानिए, उनकी नीड्स को अपने को क्रिएट करनी है, उनकी डिमांड को क्रिएट करनी है। हम जाकर उनको कोई सामान थोपे ऐसा नहीं। वो अगला सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि आपका जो है ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका टूथपेस्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे एक और देके जाइए। ये डिमांड क्रिएट हुई, नीड्स क्रिएट हुई, उसकी आवश्यकता क्रिएट हुई। हमने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको प्रोडक्ट दिया। तो सबसे पहले आज के समय में कोई बात बताने की या समझाने की बाकी नहीं है, क्योंकि हम सबका एक गुरु है गूगल। और गूगल पे हम क्या देखते हैं कि आयुर्वेद का पूरी दुनिया में मांग हो गई है, आयुर्वेद की पूरी दुनिया में मांग हो गई है। और इस समय वीएलसीसी वेल साइंस के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इतने शानदार हमारे बीच में है, हमारे हाथ में है। तो हमें बस चलते फिरते आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट बनना है। हमें इसके तमाम प्रोडक्ट की जो है अपने साथ में रखते हुए ब्रांडिंग करनी है, अपने सारे गोल सेट करने हैं। और देखो हमें कुछ एक्स्ट्रा पाना है, तो हमारे हर काम के आगे एक्स्ट्रा हमको लगाना है। ये आप सब लोगों के बीच में मैं ये बात रख रहा हूं। आज मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, मैं मेरी बात बताऊं, अगर मैं काम कर रहा हूं, मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, मुझे 1 लाख से 2 लाख चाहिए, तो मेरे जितने भी काम है, जैसे मान लीजिए मैं 4 घंटे काम कर रहा हूं, तो मुझे उस समय के आगे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अभी मैंने देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से सुनीता जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि इस समय भी वो एक छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में और तहसील स्तर पर, गांवों में और जो बड़े बड़े कस्बे हैं उनमें जाके अपनी मीटिंग कर रहे हैं। मैं उनके कुछ फोटोज मैंने देखे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि आज वो एक्स्ट्रा पाने के लिए अपने समय के आगे उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमको एक्स्ट्रा अपडेट होना पड़ेगा। और आज हम सब लोग जो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि आप एक्स्ट्रा नजर आए। आप अपने किसी भी छोटे मोटे कैलकुलेशन के साथ नहीं चले, एक ड्रीम के साथ चले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जो है 18-19 साल का लड़का हो या लड़की हो। और ये बात मैंने पिछली मीटिंग में भी ये बात कही थी कि महिलाओं ने महिला शक्ति का दबदबा फिर दोबारा बनाया है वर्ल्ड लेवल पर। उनका नाम भी मैं बताऊंगा। नोवा वैक्सीन को जो बनाने वाली जो लेडीज हैं, वो गुजरात की वैज्ञानिक नीता ने बनाई है। इनके पिताजी 32 वर्ष पहले बीमार चलते थे और इनकी बीमारी के चलते ही वो यूएस चले गए थे। और आज जो इन्होंने फाइजर जो वैक्सीन, नोवा जो वैक्सीन, ये सब हमारे सामने आई है, इसमें महिला शक्ति का एक दबदबा बना है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आज पुरुष हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ है, या जो 18 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग हैं, वो सब लोग आज से शपथ ले लें कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो एक्स्ट्रा अपडेट होना है। तमाम जानकारियां हमको लेनी है। एक जानकारी मैं आपको जरूर दे देता हूं कि हमारी 25 और 26 तारीख को रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम
होने जा रहा है और ऋषिकेश में होने जा रहा है। यदि आप में से कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो 25 और 26 तारीख को इस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसे हम जो है 2 दिन की ये ट्रेनिंग है, कोई भी व्यक्ति इसमें जा सकता है। तो आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज मैं इतना सा कहूंगा कि आज से जो हम लोगों ने आप लोगों के बीच में रखा है, जो आपके सहायक होंगे, तो ऐसे ही आपको गोल सेट करना है और एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा समय के आगे एक्स्ट्रा लगा दो, अपनी मेहनत के आगे एक्स्ट्रा लगा दो और ऐसी शपथ ले लो कि हमारा भविष्य बहुत सुंदर बनने जा रहा है। क्योंकि कंपनी का भी एक विजन है, कंपनी का भी एक विजन है 100 करोड़ करने का, और कंपनी ने जो प्लान में 50 करोड़ रुपए जो आप और हम लोगों के बीच में डाले हैं, तो सीधा सा है कि ये व्यापार है, इस व्यापार में आपने अपने समय के आगे एक्स्ट्रा लगा लिया, आपने अपनी मेहनत के आगे एक्स्ट्रा लगा लिया, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सुविधा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम केवल आप लोगों के सहायक हैं, हम लोग जितनी हमसे कोशिश होगी हम आप लोगों के बीच में रहेंगे, और यही प्रयास, छोटा सा एक प्रयास रहता है कि 7 दिन के अंदर हम 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोगों के बीच में बैठते हैं, जिससे आप लोगों की बातों को सुन सकें। तो आज से जो ये 100 लोगों का, 100 एसोसिएट का जो हमने कमिट किया है, सभी लोगों के बीच में आपसे भी कमिटी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब विकास सर और महावीर सर से कमिट कर रहे हैं। एक सभा में बैठकर आप सब लोगों के बीच में बैठकर कमिट कर रहे हैं कि हम लोग 100 लोग जो है इसको पूरा करते हुए विनर बनेंगे। मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा और आगे के लिए मैं पुनः विकास सर को बोलना चाहूंगा। ओके, थैंक यू राजेंद्र सर। और संगीता मैम है हमारे साथ, अगर कोई अनाउंसमेंट है तो मैं चाहूंगा संगीता मैम वो अनाउंसमेंट करे। कल हमारी 2 मीटिंग है, कल 2 नहीं एक्चुअली 3 मीटिंग है। 3 बजे लता मैम की ट्रेनिंग है 402 वाले आईडी पे, जूम आईडी पे, और सेम इसी आईडी पे 5:28 पे हमारी बीओएम है। और कल रात में 8:52 पे यानी 9 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर मीटिंग, जिसमें संगीता मैम की और भी जो भी बाकी टीम है उसको भी हम लोग इनवाइट करेंगे, इनरोल करेंगे। और आप में से भी जितने लोग कंफर्टेबल हैं कल की भी मीटिंग में रहें। और इसी के साथ हम लोग आज की ये मीटिंग को यहाँ पे ओवर करना चाहेंगे। ना चाहते हुए भी कितनी भी कोशिश करी जाए, ये मीटिंग 60 मिनट के जगह 70 मिनट 75 मिनट चली जाती है। रीजन है आपका प्यार, रीजन है आपका इतना अपनापन, है ना, राइट। तो क्योंकि आपसे मिलने के बाद, आप सभी से मिलने के बाद हमें लगता है कि हम लोग तो भाई एक फैमिली का हिस्सा है, एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो चलो थोड़ी और बातें कर ली जाए, राइट। तो आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए मैं विकास स्वर्णकार, हमारी प्लैटिनम डायरेक्टर सुनीता चौधरी जी, और हमारी सीनियर मोस्ट लीडर मिस्टर एंड मिसेस राजेंद्रन संगीता शर्मा जी, कुलदीप बिवाल जी, मैं और विकास स्वर्णकार और हम मेरी पूरी टीम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और आप सभी लोग लास्ट तक मीटिंग में हमारे साथ बने रहे, थैंक यू। और इसी तरीके से प्यार और सम्मान आपका मिलता रहे, ये हमें अब बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ आज की मीटिंग को ओवर करना चाहूंगा। और सुनीता मैम, एनी अनाउंसमेंट? नो सर। ओके, डन। और एक चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिए सर, एक बात बोलना चाहूंगी सर। यस, फीमेल्स के लिए एक बात बोलना चाहूंगी। यस यस। फीमेल्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई जॉब नहीं है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि वो अपना फीमेल्स का नाम ऊंचा करे और सब जेमेंस को दिखा दे कि हम किसी से कम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी हर फीमेल्स को, और वो अपना नाम ऊंचा करे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फीमेल्स के लिए एक मेरा कई सारे लोग जब ये बात बोलते हैं ना, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जब एक औरत एक मर्द को जन्म दे सकती है तो वो औरत कुछ भी कर सकती है, राइट? बिल्कुल सर, है ना? सर। तो क्योंकि वो जो पेन होता है ना, वो जो डिलीवरी के टाइम पे वो जो लेबर पेन होता है, उसके बारे में कहावत है, या तो वो भगवान समझ सकता है या एक औरत समझ सकती है। दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है कि वो पेन दूसरा कोई समझ सकता है।
और जब वो पेन आप एक लेडी वो पेन क्यों झेल जाती है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की एक ड्रीम होती है कि मुझे तो माँ बनना ही बनना है, राइट। तो सोचिए कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए, कहावत है कि वो एक ऐसा पीरियड होता है जिस समय वो लेडी जो है ना मौत के मुंह में जाकर के वापस आती है, राइट। तो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने से बड़ा क्या हो सकता है। और ये हर फीमेल कर रही है, 99.99999% फीमेल्स है, खास तौर पे इंडिया में, जो आफ्टर मैरिज 2 साल के बाद, किसी का 5 साल के बाद, किसी का 3 साल के बाद, ठीक है, सब ये चीज गोल को अचीव कर रही है। तो मेरा तो बस एक ही मानना है कि फीमेल्स तब तक कमजोर है जब तक वो अपने आप को कमजोर मानती थी। आज की फीमेल कमजोर नहीं है। आज की फीमेल अगर एक मर्द को जन्म दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो गो अहेड। और हम लोग सभी आपके साथ हैं, और कोई मेल फीमेल वाला कंट्रोवर्सी हमारे बीच में नहीं है, राइट। हम लोग वी ऑल आर इक्वल्स, मेल भी इक्वल है, फीमेल भी इक्वल है, हम सभी लोग इक्वल है, हम सभी के ड्रीम्स हैं, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, राइट। तो इसी के साथ थैंक यू। और एक चीज है, एक बात को नोटिस कर लीजिए, आप सभी के पास मोबाइल फोन है ना। उस मोबाइल फोन में आप कैलेंडर में चले जाइए, कैलेंडर में जाकर करके आप 3 दिन का अलार्म सेट कर दीजिए, मंडे, संडे एंड सैटरडे। सैटरडे को आपको क्या करना है, आपको अपनी टीम को याद दिलाना है मंडे को कोर मीटिंग। संडे को आपको क्या करना है, टीम को याद दिलाना है मंडे को कोर मीटिंग। मंडे को क्या करना है, आपकी टीम को फिर से याद दिलाना है भाई मंडे 9 बजे कोर मीटिंग, क्योंकि ये कोर मीटिंग होनी है। और सेम ट्यूसडे को राजेंद्र सर एंड संगीता मैम की कोर मीटिंग होनी है। तो आप अपनी टीम को एकदम याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, विकास सर अवेलेबल होंगे तो भी होगी, नहीं होंगे तो भी अवेलेबल होगी, कुलदीप सर अवेलेबल होंगे तो भी होगी, नहीं होंगे तो भी होगी, मीटिंग तो होगी, राइट। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद। और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको इसका लिंक मिल जाए और आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने टीम में अपने लोगों को बहुत ज्यादा शेयर करें, और ताकि कोर मीटिंग की वैल्यू वो भी समझ सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।